दोस्तों डेली होमवर्क का आज तीसरा दिन है। पिछले 2 दिनों में आप लोगों को जो भी होमवर्क मिला है उस टॉपिक से संबंधित यहाँ पर टेस्ट है, तो इस टेस्ट को आप पूरा दीजिए और देखिए आप कितना क्वेश्चन सही बना पाते हैं। इसमें जो भी क्वेश्चन है बिहार पुलिस कांस्टेबल, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा एग्जाम में पूछा हुआ सभी क्वेश्चन है। अगर आप बनाते हैं टेस्ट तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं इन सभी टॉपिक्स एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व में जनसंख्या के मामले में भारत कौन से स्थान पर है। यह क्वेश्चन 3 जनवरी 2019 यानी कल ही बिहार पुलिस ड्राइवर एग्जाम में पूछा गया था। जनसंख्या के मामले में भारत का जो स्थान है दूसरा स्थान है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रथम स्थान पर जनसंख्या मामले में चीन है। अगर आप ढूंढना चाहते हैं कि कहाँ से यह क्वेश्चन पूछा गया है तो आप जाकर देख सकते हैं एसपीडी पेज नंबर 2 में जो आप लोगों को होमवर्क दिए थे भारत एक परिचय, वहाँ पर आप 6-7वें नंबर पॉइंट में जाकर देख सकते हैं। इस तरह से लिखा हुआ है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान है भारत का दूसरा स्थान है। तो जो भी टॉपिक आप लोगों को होमवर्क के लिए दे रहे हैं सभी अच्छे लेवल का टॉपिक और इन सभी टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अभी सिर्फ बेसिक टॉपिक दिए हैं, धीरे धीरे लुसेंट से भी, लुसेंट समान विज्ञान भी शुरू करेंगे। तो अगर आप अच्छे तरीके से रोज डेली होमवर्क को कंप्लीट कीजिएगा तो एग्जाम में आपको निश्चित रूप से सफलता मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। यह क्वेश्चन 22 अक्टूबर 2017 बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा अरावली हो जाएगा। एसपीडी पेज नंबर 2 में भारत एक परीक्षा जो दिया हुआ है आप सबसे नीचे जाकर देख सकते हैं। इस तरह से लिखा हुआ है, सबसे प्राचीन पर्वत है अरावली है। अरावली राजस्थान राज्य में है। तो इसमें पूछा जा रहा है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। तो क्वेश्चन का भाषा हूबहू नहीं देखने को मिलेगा लेकिन क्वेश्चन सेम ही रहता है। लिखा हुआ है इस तरह से, सबसे प्राचीन पर्वत है, यहाँ पर श्रृंखला दे दिया गया तो एक ही चीज़ है, अरावली इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। यह भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है और सभी राज्यों का नाम भी दिया हुआ है इस तरह से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा और उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा इन सभी राज्यों से होकर गुजरती है। टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यह भी क्वेश्चन 22 अक्टूबर 2017 को पूछा गया है। अभी जो भी क्वेश्चन है इसमें मैक्सिमम आपको बन ही जाएगा क्योंकि आप इन सभी टॉपिक को पढ़े हैं और उसी से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, पोलियो तथा चेचक की बीमारी के होने का कारण है। 22 अक्टूबर 2017 में 3 क्वेश्चन पूछा गया था। अभी जो भी टॉपिक आप लोग कंप्लीट किए हैं पिछले 2 दिनों में उसी से रिलेटेड। तो पोलियो तथा चेचक बीमारी होने का जो कारण है यह पेज नंबर 37 में दिया हुआ है। कल आप लोगों को होमवर्क दिए थे एसपीडी बुक से पेज नंबर 37, विभिन्न कारकों से उत्पन्न होने वाले रोग, उसमें दिया हुआ इस तरह से चेचक, रेबी, जुकाम, पोलियो यह सभी वायरस जनित है। तो यहाँ पर पोलियो और चेचक दोनों दिया हुआ है तो वायरस इसका विषाणु सही आंसर हो जाएगा। वायरस का ही हिंदी नाम होता है विषाणु, बैक्टीरिया का होता है हिंदी नाम जीवाणु और फंगी का होता है कवक और कीड़ा यहाँ पर दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है। तभी जो भी पहले क्वेश्चन था सेम उसी से रिलेटेड यह भी क्वेश्चन है। बिहार एसएससी मेंस एग्जाम में इंटर लेवल मेंस में 25 दिसंबर 2020 को पूछा गया, कुछ ही दिन पहले यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें पूछा जा रहा है कौन सा रोग विषाणु से होता है यानी वायरस से होता है। तो सिफिलिस, मलेरिया यह तो नहीं होगा। मलेरिया जो होता है प्रोटोजोआ के कारण से, टाइफाइड जो होता है, टाइफाइड हो गया, टीबी हो गया, टिटनस, प्लेग यह सभी बैक्टीरिया के कारण से होता है। इसके बाद है चिकन पॉक्स। तो चिकन पॉक्स जो है चेचक का ही टाइप है। चेचक में होता है, एक होता है स्मॉल पॉक्स, एक होता है चिकन पॉक्स। तो चेचक का ही टाइप है। चेचक छोटी माता भी इसको कहते हैं। तो चिकन पॉक्स इसका सही आंसर हो जाएगा, विषाणु जनित बीमारी है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। यह भी आप जाकर देख सकते हैं। जनगणना 2011 जो टॉपिक आप लोग कंप्लीट किए हैं उसी से रिलेटेड है यह। तो दिया हुआ है 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो अरुणाचल प्रदेश का है। मात्र 1 वर्ग किलोमीटर में मात्र 17 व्यक्ति निवास करते हैं और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है बिहार का है। बिहार का भी याद रख लीजिएगा, बिहार बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, बिहार का है। अब बिहार दरोगा मेंस का क्वेश्चन है, टाइफाइड किसके कारण से होता है। टाइफाइड जो है बैक्टीरिया जनित है। वैसे ही इसका जो मेन रीजन होता है प्रदूषित भोजन होता है, दूषित पानी एवं भोजन के कारण से। तो दूषित पानी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एड्स रोग का जनक है। तो एड्स जो है वायरस जनित है, विषाणु इसका सही आंसर हो जाएगा। 8 मार्च 2020 शिफ्ट फर्स्ट एग्जाम में बिहार पुलिस कांस्टेबल में यह क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन और है, 12 जनवरी को भी ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन का भाषा इस तरह से था, एड्स रोग का जनक है एक, यहाँ पर दिया हुआ था और यहाँ पर दिया हुआ एड्स एक खाली स्थान में आपको बताना है जनित रोग है।
तो एड्स जो होता है विषाणु के कारण से, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर इसके बाद एक बार और पूछा गया है क्वेश्चन बिहार पुलिस होमगार्ड ड्राइवर में, एड्स का कारक है एक, तो एड्स का कारक जो होता है विषाणु होता है। विभिन्न कारकों से उत्पन्न होने वाले जो रोग है उसको आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन फिक्स है कि वहाँ से पूछा ही जाता है एग्जाम में। पिछली बार भी 12 जनवरी को भी और 8 मार्च को भी पूछा गया था, सिंपल सा ही पूछा गया था एड्स। और अगर टफ लेवल का पूछ दिया जाएगा टीबी से रिलेटेड, काली खांसी, न्यूमोनिया, ये सभी तो बैक्टीरिया से होता है। और डेंगू ज्वर भी याद रख लीजिएगा, डेंगू जो होता है वायरस जनित है। बाकी जो भी जैसे बुखार वाले रोग हो गया, जैसे मलेरिया हो गया, मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण से होता है। अगला क्वेश्चन जो है भारत में प्रथम आम चुनाव हुए हैं, तभी यह टॉपिक क्लियर नहीं हुआ है। 1952 में प्रथम आम चुनाव हुआ था। अगला क्वेश्चन है भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है, तो पेज नंबर 15 से कल आप लोगों को होमवर्क दिए थे, भारत के पर्वत, द्वीप, मैदान, मिट्टी, जलवायु एवं नदियाँ। यहाँ से क्वेश्चन है यह, भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नहीं होगा, कंचनजंगा होगा। यहाँ पर है भारतीय, तो भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा है। माउंट एवरेस्ट जो है विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट भारत में नहीं है, नेपाल एवं चीन में है। वैसे नेपाल में मेन रूप से माना जाता है। तो भारत यहाँ पर पूछा गया, भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। आप भारत के पर्वत, द्वीप, मैदान, मिट्टी, नदियाँ टॉपिक जो दिए थे उसमें आप जाकर देख सकते हैं। इस तरह से लिखा हुआ है, भारत की सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा है, सिक्किम में है और हिमाद्री में स्थित है। हिमाद्री जो है हिमालय का ही पार्ट है, तो कंचनजंगा इसका सही आंसर हो जाएगा। जो भी टॉपिक होमवर्क के लिए देते हैं उसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि आधा अधूरा याद कीजिएगा फिर आप एग्जाम में नहीं बना पाइएगा और गलत ही क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि अच्छे तरीके से आपको याद नहीं रहेगा। तो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु द्वारा उत्पन्न एक सामान्य रोग है, यानी बैक्टीरिया जनित रोग है। 19 अक्टूबर 2014 बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको आप जरूर बनाइए। क्या इसका आंसर होगा कमेंट करके आप बताइएगा। मलेरिया जो होता है प्रोटोजोआ के कारण से, मलेरिया हो गया, पायरिया, सोने की बीमारी, पेचिस, कालाजार, यह सभी पायरिया के कारण से है। पेचिस भी प्रोटोजोआ के कारण से होता है, मलेरिया, पेचिस, इसके बाद कालाजार प्रोटोजोआ के कारण से होता है। लेकिन हैजा जो है बैक्टीरिया जनित है, हैजा हो गया, टीबी हो गया, टिटनस हो गया, यह सभी बैक्टीरिया के कारण से है। और सामान्य सर्दी जुकाम यानी सर्दी खांसी, यह सभी जो होता है वायरस जनित है, सर्दी जुकाम वायरस के कारण से होता है। सही आंसर इसका हैजा होगा। पेचिस का याद रख लीजिएगा, प्रोटोजोआ के कारण से होता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती, इससे पहले भी क्वेश्चन था, तो कर्क रेखा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो जो भी 8 राज्य है उसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। यहाँ पर टफ लेवल का अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऐसे पूछ दिया जाएगा, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो यहाँ पर झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम तीनों से होकर गुजरती है। बिहार से हो गया, उड़ीसा से हो गया, इन सभी राज्यों से होकर नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं में साक्षरता प्रतिशत लगभग है। यह क्वेश्चन 2012 में पूछा गया था। 2012 में यहाँ पर 2001 की जगह पर 2011 की जगह पर 2001 पूछा गया था। तो अभी का आपको बताना है, उस समय पुराना यहाँ पर पूछा गया था, तो इसलिए यहाँ पर 2011 शामिल किए हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं में साक्षरता प्रतिशत लगभग है। यहाँ पर राज्य का नाम नहीं दिया हुआ है, तो अगर राज्य का कोई भी नाम नहीं दिया हुआ रहेगा तो आपको जो समझना है भारत का समझना है। भारत में महिलाओं का साक्षरता प्रतिशत जो है 2011 की जनगणना के अनुसार 64.6 है और यहाँ पर लगभग पूछा गया है, तो 65% इसका आंसर हो जाएगा। और पुरुषों का जो साक्षरता दर है भारत में 80.9% है। और दोनों का मिलाकर यानी महिला पुरुष दोनों मिलाकर ओवरऑल जो साक्षरता यहाँ पर साक्षरता प्रतिशत जो है 73% है, यह भारत का है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है भारत के पश्चिमी तट पर स्थित राज्य जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है वह है। तो यह भी आप देख सकते हैं SPD पेज नंबर 2, भारत एक परिचय जो दिया हुआ, इसमें दिया हुआ है इस तरह से। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। गुजरात जो है पश्चिमी तट पर है, भारत के पश्चिमी तट पर है, तो सही आंसर गुजरात ही इसका होगा। अगला क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है। सर्वाधिक साक्षरता दर जो है केरल में है। और महिला साक्षरता पूछा गया तो महिला भी साक्षरता दर सबसे अधिक जो है केरल राज्य में ही है। महिला साक्षरता दर में सबसे कम जो है बिहार की है, बिहार में मात्र 51.50% है। बिहार फॉरेस्ट गार्ड में यही क्वेश्चन पूछ दिया गया था कि भारत के किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता दर है, तो बिहार में 51.50%, सबसे अधिक है केरल में। अगला क्वेश्चन है विश्व जनसंख्या दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है।
विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष जो मनाया जाता है 11 जुलाई को, और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे पूर्वी बिंदु किबुथु किस राज्य में है? किबुथु सबसे पूर्वी बिंदु है और यह जो है अरुणाचल प्रदेश में। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश आपको आंसर देना है। अरुणाचल प्रदेश में है। और सबसे पश्चिमी बिंदु जो है गुजरात में है, सबसे उत्तरी बिंदु जम्मू कश्मीर में, और सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी जो है तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन है, भारत में लिंगानुपात है। भारत में जो लिंगानुपात है 943 है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और बिहार में जो लिंगानुपात है 918 है। बिहार का भी पूछा जाता है एग्जाम में कि बिहार में लिंगानुपात कितना है, तो 918। लिंगानुपात क्या होता है तो समझ लीजिए, 1000 पुरुषों की जनसंख्या पर महिलाओं की टोटल संख्या कितनी है, यह लिंगानुपात है। यानी 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जनसंख्या, तो महिलाओं की जनसंख्या कम है। भारत में टोटल 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो जनसंख्या 943 है, यानी पुरुष के कंपेयर कीजिएगा तो महिलाओं की जनसंख्या कम है, तो यही लिंगानुपात हो गया। तो 943 टोटल है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो राज्य है केरल है। केरल में जो लिंगानुपात है 1084 और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है हरियाणा। और आज का होमवर्क देख लीजिए। आज का जो होमवर्क है एसपीडी बुक का है। अभी आप लोगों को 2 दिन और नहीं मिलेगा लूसेंट से, परसों से शुरू करेंगे, लूसेंट बुक भी शामिल करेंगे। अभी आप एसपीडी याद कीजिए, अगर बहुत ज़्यादा अभी होमवर्क दे देंगे तो आप कंप्लीट नहीं कर पाइएगा। अगर आपको यह सभी टॉपिक पहले से याद है तो आप लोगों को पिछले वीडियो में बताए थे, होमवर्क फर्स्ट जो क्लास था उसमें बताए थे कि किस तरह से आपको लूसेंट का जीके पढ़ना है और एसपीडी जीके पढ़ना है। तो आगे का जो टॉपिक है उसको आप याद कीजिए। लूसेंट बुक को आप पढ़ना अभी से शुरू कर दीजिए। अगर आपको यह सभी टॉपिक याद है, तो नहीं याद है तो इसको आप अच्छे तरीके से याद कीजिए। पिछला होमवर्क का वीडियो देख लीजिए। और होमवर्क का जो रोज़ है जो है क्लास सक्सेस प्लैनेट 2.0 चैनल पर होता है, तो उस चैनल से आप जुड़ जाइए। उस पर आप लोगों को रोज़ वीडियो मिलेगा होमवर्क का। आज का देख लीजिए। आज का जो होमवर्क है पेज नंबर 2 का, भारत के पड़ोसी देश। एसपीडी बुक में अगर आप पेज नंबर 2 पर आइएगा तो 3 आपको मिलेगा टॉपिक। पहला है भारत एक परिचय, तो फर्स्ट क्लास में यह कंप्लीट हो गया है। दूसरा टॉपिक है जनगणना 2011, तो कल होमवर्क दिए थे। और आज का जो होमवर्क है भारत के पड़ोसी देश, उसको आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यह हो गया। इसके बाद पेज नंबर 15 में एक बॉक्स पूरा। पेज नंबर 15 में जो दिया हुआ है भारत के पर्वत, द्वीप, मैदान, मिट्टी, जलवायु, नदियाँ, भूगोल का टॉपिक है। एक यहाँ पर अगर आप देखिएगा पेज में तो 3 बॉक्स इस तरह से बना हुआ है। एक तो बीच वाला हो गया, लेफ्ट साइड हो गया और राइट साइड हो गया। तो लेफ्ट साइड शुरू से लेकर नीचे तक पूरा आप याद कर लीजिएगा। 15 पॉइंट कल ही दिए थे और बाकी जो भी है उसको याद कर लीजिएगा। इसके बाद आते हैं पेज नंबर 37 में। तो पेज नंबर 37 में यहाँ पर टोटल 5 बॉक्स है। पहला बॉक्स यहाँ पर कंप्लीट हो गया। पहला बॉक्स में जो दिया हुआ विभिन्न कारकों से उत्पन्न रोग, तो कल ही यह होमवर्क दिए थे। आज जो आपको याद रखना है, इससे के नीचे जो दिया हुआ विभिन्न रोगों से प्रभावित होने वाले अंग, उसको आप याद कर लीजिए। जिसमें इस तरह से लिखा हुआ है न्यूमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस से रोग से कौन सा शरीर का अंग प्रभावित होता है, फेफड़ा प्रभावित होता है। जैसे पूछा जाता है एग्जाम में कि जॉन्डिस हो गया, यानी पीलिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो यकृत प्रभावित होता है, तो पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये याद रख लीजिएगा। इसके ठीक नीचे जो दिया हुआ अम्लों के प्राकृतिक स्रोत, उसको याद कर लीजिएगा। इसके बाद है तत्वों एवं उनके अपरूप, उसको भी याद कर लीजिएगा। और नीचे में है स्टील प्लांट, तो यह भी पूछा जाता है एग्जाम में। इन सभी टॉपिक को अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिए। और डेली होमवर्क के लिए आप सेकंड चैनल से जुड़ जाइए। सेकंड चैनल पर रोज़ आप लोगों को होमवर्क का वीडियो मिलेगा।